नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, एक तरफ जहां पिछले दिनों हुई मावठ के बाद से ही दिन के समय में ही घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं अब मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल दी। श्रीगंगानगर में दिन में तेज धूप होने के कारण लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय चलने वाली जो शीतलहर है, उससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और आशंका फसलों को नुकसान पहुंचने की बढ़ जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी कर दिया है कि सरसों की फसल में सिंचाई कर दें। साथ ही सल्फर का छिड़काव सरसों की फसल में करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा रात्रि के समय सरसों की फसल के बाहर धुआं करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देश भर में शीतलहर का दौर जारी है, तो वहीं बात करें सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में भी मौसम ने करवट बदली है। वहीं सर्द हवाओं का दौर जारी है। तो बात करें कोहरे की, तो पिछले 3 दिनों से है जो आंशिक कोहरा छाया हुआ है। हालांकि दिन भर की धूप से आमजन को राहत मिली है। किसानों ने बताया है कि जो धूप खिली है उसके कारण सुबह और शाम के पारे में है वो काफी गिरावट आई है, जिससे जो सरसों की फसल है उसमें नुकसान है, वहीं गेहूं की फसल है उसमें फायदा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो ये सर्दी पड़ रही है उससे किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान है। किसानों को सर्दी से किस तरीके से फायदा मानते हैं? सर, ये धूप निकल रही है, इससे भी फायदा है और सरसों को नुकसान है। नुकसान की बात करें तो जो सरसों की फसल है उसमें क्या नुकसान है? उसमें पाला जम रहा है, इसकी पाला से ज़्यादा है दिक्कत है, सरसों खराब हो रही है, यही कारण है ज़्यादा ठंड का। तो गेहूं की फसल है उसमें आप किस तरीके से फायदा देखते हैं कि जो सर्दी है उससे गेहूं की फसल में फायदा है? गेहूं की फसल में ये ज़्यादा धूप निकल रही है, इससे तो नुकसान ही है, और आधा दिन धुंध आए और बाद में धूप निकले तो फायदा है। आखिर किसान किस तरीके से सर्दी से अपनी फसलों का बचाव करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। सर, जो सर्दी से बचाव है वो फसलों का किस तरीके से किया जा रहा है किसानों के द्वारा? सर, पानी की व्यवस्था ही है। अभी तो पानी की व्यवस्था करके ही बचाव है फसल का। और सरसों में कोई फंगस वगैरह इस मौसम में ज़्यादा बनती है तो उसके लिए स्प्रे वगैरह निकाली जा रही है। बाकी पानी का ही है मेन बचाव तो। बिल्कुल। तो जो आप देखते हैं कि जो आमतौर पर जो सर्दी का मौसम है इसमें धुंध आती है और धुंध से जो फसल है किसानों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल पिछले दिनों बारिश हुई, लेकिन अब जो मौसम है उस मौसम में और जो पहले मौसम था उसमें कितना परिवर्तन है? उसमें तो बहुत परिवर्तन है। अभी एक मावठ की और उम्मीद है और ज़रूरत भी है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो किसानों को यहाँ पर है वो अभी एक मावठ की और उम्मीद है ताकि बारिश हो जाए, जिससे किसानों की फसल है उसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। भरतपुर में भी लगातार तापमान में गिरावट से कहीं फसलों के लिए फायदेमंद तो कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। पाला पड़ने से आलू, सरसों, चना और सब्जी को और दलहन फसलों पर नुकसान का खतरा है। जिले के बयाना, कुम्हेर और आसपास के क्षेत्रों में हल्का पाला जमने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पाले के कारण फसलों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूल मुरझा जाते हैं और पैदावार जो है उस पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक असर जरूर पड़ता है। हल्की सिंचाई, धुआं, पीली पत्तियों को तोड़कर अलग करना, साथ ही यूरिया का छिड़काव कर फसलों को बचाया जा रहा है। भरतपुर में सर्दी अपना असर दिखा रही है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिससे चलते पारा भी लुढ़क रहा है। हालांकि जो पारा है वो पड़ रहा है, वो अब मेरे साथ में कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि ये पारे से जो फसल हो रही है रबी की, उसमें कौन कौन सी फसल है जिसके लिए ये लाभकारी होगा या नुकसानदायक होगा। अगर बात की जाए भरतपुर में, तो करीब 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं और सरसों की फसल की पैदावार हो रही है। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह। सर, जिस तरह से ये पारा लुढ़क रहा है, कौन कौन सी फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा? ज्यादातर तो गेहूं की फसल के लिए, सब फसल में नुकसान करता है ये। गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, बस थोड़ा सा बचाव के लिए क्या ज्यादा पड़ गया तो इसमें भी नुकसान करता है। और ज्यादा पड़ गया तो इसमें भी करेगा। हाँ, तो बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए बचाव के लिए क्या है,
यूरिया वगैरह छिड़काव देते हैं, और यूरिया तो ज्यादा यूरिया दे देते हैं, उससे गरमाई आवे। और इससे फायदा रहता है। हाँ, बिल्कुल, देखिए ये किसान, इनका कहना है कि जो गेहूं की फसल है उसके लिए तो काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अन्य जो फसल है उसके लिए नुकसानदायक होगा। मेरे साथ में और भी किसान है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? भूप सिंह। क्या कहेंगे आप, जो ये पाला लुढ़क रहा है किस किस फसल के लिए नुकसानदायक है ये? ये सरसों, चना और सब फसलों के लिए तो नुकसान करता है, लेकिन गेहूं में तो नहीं करता। गेहूं में फायदे हाँ, होंगे। गेहूं में और ज्यादा पड़ेगा तो गेहूं में भी नुकसान करेगा। ज्यादा पड़ेगा तो हाँ, गेहूं में भी गेहूं में भी करेगा। नुकसान पड़ेगा। तो बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बचाव के लिए इसमें जिप्सम और यूरिया मिला के छिड़काव करते हैं। ये पानी वानी भी देते हैं, सिंचाई करते हैं, उससे हाँ, भी फायदा होता है। हाँ, पानी से तो होता ही है। कुछ किसान धुआं भी करते हैं इसके नहीं, लिए। धुआं तो अब तक हमने नहीं किया। स्थानीय किसान मेरे साथ में मौजूद थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो पाला लुढ़केगा वो गेहूं की फसल के लिए संजीवनी का कार्य करेगा, लेकिन अन्य जो फसल है, सरसों है, चना है, मटर है, उनके लिए नुकसान साबित होगा। क्योंकि अगर पाला कम रहा तो कहीं ना कहीं ये सभी फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर पाला लुढ़का तो ये सिर्फ गेहूं एक ऐसी फसल है जिसके लिए लाभकारी रहेगा, बाकी जो अन्य फसल हैं उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। ज्यादातर देखा जाता है किसान पाले से बचने के लिए यूरिया का छिड़काव करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं और खेतों में धुआं भी ये लोग करते हैं, जिससे पाला है वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। किसानों ने अभी खेतों में गेहूं, जीरा, मेथी, सरसों, सौंफ और सब्जियों में पालक, बैगन, मूली, गोभी, हरे पत्ते वाले प्याज आदि फसलें और सब्जियां अपने खेतों में लगा रखी हैं। इसके लिए किसान खेतों में मेहनत करते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। नागौर के किसानों का कहना है कि अगर बारिश तेज हो जाती है या कुछ मौसम ज्यादा परिवर्तित होते हैं तो उसके बाद ये फसलें खराब हो सकती हैं। सर्द हवाओं के साथ में मौसम भी रोज परिवर्तन हो रहा है, कभी तेज धूप तो कभी छांव, और उसके बाद में कभी जो कोहरा देखने को मिल रहा है और कभी जो है सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है। किसान है वो अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गांधीराम है। गांधीराम जी, एक बात बताइए कि अभी आपने खेत में क्या क्या बो रखा है? अभी गेहूं है, जीरा है, मेथी है। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है ये फसलों के लिए कैसा है? अभी तो गेहूं के लिए तो ठीक ही है, और सब में मेथी में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मेथी में मुश्किल हो रही है। मौसम परिवर्तन करने से कीड़ा वीड़ा कितना लग जाता है, कितनी फसलें खराब हो जाती है, ज्यादा है या कम, किस तरीके से लगता है, क्या है? जैसे ज्यादा छाया रहती तो खराब होती है, अच्छा तावड़ा निकले तो दवाई छांटते मर जाती है। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी मान लो मौसम एकदम कोहरा बढ़ा और सर्दी भी बढ़ गई, 2 दिन में फिर वापस धूप आ गई, इसको लेके फसलों के लिए ठीक है अभी? कोई फसल गेहूं के लिए ठीक है, और लेकिन जीरा ले रहे थोड़ा मोड़ा है। अच्छा ज्यादा सर्दी बढ़े तो ज्यादा मोड़ा पड़ता है। अच्छा, ज्यादा खराब हो जाता है सर्दी पड़ने से, जीरा हुआ हाँ। ये। अच्छा, मेथी की क्या स्थिति है? मेथी तो धूप निकले वो तो सही होती है, और सर्दी बढ़े तो? सर्दी बढ़े तो ठीक है। सर्दी के लिए भी हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। जैसे कि अभी आपने क्या क्या बो रखा है खेत में? अभी तो गेहूं है, जीरा है और मेथी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंसीलाल है सर। बंसीलाल जी, अभी आप सुबह सुबह आके खेत में फसलों को चेक करते हैं, पानी पिलाते हैं, हाँ। उसके अंदर जैसे कि खाद को डालना और कीड़े मकोड़े लगे उनको चेक करने के बाद दवाई देते हो, किस तरीके से, क्या है मौसम परिवर्तन इसमें? इसमें सर्दी मतलब मेथी के लिए तो ठीक है, सर्दी पड़े तो। हाँ। बरसात आती है तो हमको परेशानी होती है। अच्छा अब और मौसम गड़बड़ है ना, तो 4 दिन इन्हें सूखती है ये अच्छा। मेथी। और गेहूं के लिए? गेहूं के लिए ठीक है। मतलब बारिश आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा गेहूं में? गेहूं में बार कहीं फर्क नहीं पड़ता, बारिश आएगा तो फायदा है। अच्छा, फायदा है। हाँ, और धूप निकलने से? धूप निकलते से गेहूं में फायदा नहीं है। अच्छा। ठंड पड़ने से ये जरूरी है। तो- मतलब सर्दी, ये शियाला की फसल के माने सर्दी पड़े ना तो भी ठीक है, बरसात आती है ना तब दोहरा है। अच्छा। बरसात के टाइम हमको परेशानी होती है, बादल हो गया 4 दिन में नहीं सूखती है। देखिए, ये हमारे साथ थे किसान बंसीलाल जी और गांधी जी, जिन्होंने बताया कि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो फसलों के लिए अच्छा भी है, जैसे कि गेहूं के फसल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर तेज सर्दी बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ की जो मेन फसल है मेथी, उसके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेथी सूखने में दिक्कत आती है तो काली पड़ जाती है और पीले रंग होने के बाद में इनको दाम कम मिलते हैं। सर्द हवाओं ने झुंझुनू जिले में सर्दी का असर बढ़ा दिया है।
इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आज पिलानी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह अन्नदाता ही समझ सकते हैं। किसानों के बीच जाकर हमारे झुंझुनू संवाददाता इम्तियाज अली ने जानकारी ली है। आइए उनकी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जिले में लगातार सर्दी का सितम जारी है। फिलहाल झुंझुनू जिले की बात करें तो यहाँ के तापमान की बात करें तो 5.2 डिग्री है, वो तापमान चल रहा है। उत्तर की तरफ से सर्द हवाएं चल रही है। ये पूरी जानकारी जानने के लिए हम किसानों के बीच पहुंचे हैं कि सर्दियों से फसलों में कितना तो नुकसान होता है और कितना क्या फायदा होता है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम आपका? विद्याधर। विद्याधर जी, आप किसान हैं, ये बताइए कि कौन कौन सी फसलों में तो सर्दियों से फायदा होता है और कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनको सर्दियों से नुकसान होता है? सर्दी से नुकसान फायदा सभी फसलों को होता है सर्दी से, पर ज्यादा सर्दी, सूखी सर्दी होने से कच्ची फसलों को नुकसान होता है। जैसे सरसों की कच्ची फलियां हैं, उनको ज्यादा सर्दी, सूखी सर्दी पड़ने से पानी हो जाता है उनका। और जैसे गेहूं, सरसों, सारी चीजों को सर्दी से फायदा तो है, मगर पाला जमने से उनमें नुकसान भी है। और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको सर्दी से, ज्यादा सर्दी से नुकसान होता है। ऊपर से जैसे बैंगन हो गया, उन सब्जियों के पत्ते जल जाते हैं। मिर्ची वगैरह है तो उनको सर्दी ज्यादा मारती है। यानी कि सूखी सर्दी से नुकसान है और जो कोरे वाली सर्दियां पड़ती है उनसे किसानों को फायदा होता है। कोरे वाली सर्दियां अगर पड़ती है तो उससे क्या फायदे होते हैं? कोरे वाली ग्रोथ अच्छी होती है। सारी गेहूं, सरसों, जो चना, जो भी है, सभी को इससे, सर्दी से और धुंध से, दोनों ही चीज से ग्रोथ होती है। सर्दियों में जो कोहरा, घना कोहरा होता है, वो फसलों के लिए कितना फायदेमंद होता है? कोहरा एक अच्छे तरीके से होता है वो कि सर्दियों में कोहरा होने से अमृत बरसती है, और जो ये सूखी ठंडी पड़ती है ना, उसमें फसल को नुकसान होता है। ये फलिया का पानी कर देता है, और बरसात होती अच्छी है उसको तो बहुत अच्छा रहता है। कोहरा पड़ता है तो कहीं ना कहीं जैसे फसलों में जो पानी दिया जाता है उनमें भी कहीं फायदा मिलता है कि जैसे भाई जमीन में नमी कोई आती है या पानी कम लगाना पड़ता है, ऐसी कोई सुविधा मिलती है? हाँ हाँ, कोहरा पड़ता है तो पानी बहुत कम लगता है, और ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है कोहरा। आप बताइए, ये जो सब्जियां होती है, सब्जियां जैसे अभी बताया विद्याधर जी ने कि जो बैंगन की फसलें हैं उन पर सूखी सर्दियां वो मारती हैं, उनके पत्ते जला देती है। और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन पर अगर सूखी सर्दी पड़ती है तो उनको नुकसान है वो होता है? सब्जियां जो भी, जितनी भी सारी सब्जियां, उसमें सूखा जो बर्फबारी होती है उससे सभी में नुकसान होता है, और किसान को इससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, कोई भी जो सब्जी है, आम दिन काम आने वाली सभी सब्जियों में पाले पड़ने, सूखे पाले पड़ने से नुकसान होता है, और बहुत भारी नुकसान होता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ किसान थे और उन्होंने बताया है कि अगर सूखी सर्दी पड़ती है, यानी कि जो पाला पड़ता है, वो फसलों पर नुकसान है वो कर सकता है। इसके अलावा जो कोहरा है वो फसलों के लिए फायदेमंद होगा। आने वाली 11 तारीख को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें ओलावृष्टि और मेघ गर्जन जैसी चेतावनी है वो दी हुई है। किसानों का कहना है कि अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए नुकसानदायक होगी, अगर बारिश होती है तो फसलों के लिए फायदा होगा। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, नागौर में मावठ की बारिश के बाद अब किसान फसलों में खाद का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे फसल और अच्छी हो सके। कई किसान तो यूरिया, तो कई किसान देसी खाद भी काम में ला रहे हैं। देसी खाद में बायोवीटा खाद भी किसान काम में ला रहे हैं, जो कि केचुए से बनाई जाती है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रामसिया गांव के किसान लखाराम जाखड़ ने बताया कि इस मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, इससे फसलों को काफी फायदा मिलेगा। कुछ दिन पहले सर्दी तेज थी और मावठ की बारिश भी हो रही थी, जिससे फसलों के लिए पानी की पूर्ति भी हो रही थी, और अब जो धूप निकली है उससे जमीन को और फसल को जीवन मिलेगा। साथ ही देसी खाद के इस्तेमाल से फसल भी अच्छी होगी। ये फसल स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी।
मावट कम होने के साथ में सर्दी भी कम हुई है और सर्दी कम होने के साथ में जो किसान हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं अभी, क्योंकि जो किसानों ने खेती की है, जिस तरीके की फसल यहाँ बोई गई है, उसके लिए जो धूप निकली है वो कहीं ना कहीं कारगर काम करेगी। किसानों के लिए खेतों में खाद डालने के लिए अभी ये उपयुक्त समय है और किसान खाद डाल रहे हैं। इसके साथ में जो इन्होंने फसल बोई है वो आने वाले बाद में 10 दिनों बाद में, 15 दिनों बाद में अगर सर्दी वापस बढ़ती है तो फसलों के लिए अच्छा समय रहेगा या बुरा समय रहेगा। सर्दी किस तरीके से फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। अभी हम जो है नागौर जिले के रामसिया गांव है, ताउसर जो है उसका एक कस्बा है, उसके अंदर जहां खड़े हैं, जो किसानों ने जीरा है और दूसरी फसलें हैं, गेहूं है, वो बो रखे हैं। हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से मौसम की जो है अभी इनके साथ में फसलों के अच्छे रहेगी और फसलों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाखाराम है। लाखाराम जी, अभी आपने खेत में क्या बो रखा है? जीरा और गेहूं मेथी। इसमें अभी जो जैसे मौसम चेंज हुआ है, मावठ कम होने के बाद में धूप निकली है, तो उससे फसलों को किस तरीके से फायदा नहीं, है? अभी तो फायदा होएगा। फायदा होगा। अभी तो फायदा होएगा, बरसात हुई ना, वो जीरा है, गेहूं है, उसमें तो फायदा है। लेकिन मेथी के में थोड़ा बहुत नुकसान है। मेथी में किस तरीके से नुकसान है? नुकसान है, वो कलर नहीं रहे, फाल्ट हो जाए वो कलर फाल्ट होने के बाद के मायने जो व्यापारी लोग हैं हमारे को पूरा मूल्य नहीं देता है, 50% में लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जैसे कि नागौर की मेथी और जिस तरीके से आप लोग खेती करते हो, तो हर बार जो खाद है वो देसी काम में लेते हो, उससे क्या फायदा है देसी खाद से? देखो, देसी खाद में बहुत बढ़िया फायदा है, लेकिन देसी खाद तो सब किसान को मिल नहीं रहा है। वो रासायनिक खाद काम ले रहे हैं, तो रासायनिक खाद काम ले रहे हैं, तो रासायनिक खाद में इंसान को बहुत भारी नुकसान पुगे। किसान धनराज जाखड़ ने बताया कि जो फसलें बोई गई हैं उनके लिए ये मौसम अच्छा है, लेकिन अगर सर्दी वापस बढ़ती है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब सर्दी के बढ़ने से गेहूं और जीरे का रंग काला पड़ जाएगा, जिससे वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। आने वाले टाइम में अगर मौसम ऐसा ही रहा तो फसल को और ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी तो मौसम अच्छा है, पहले एकदम सर्दी ज्यादा हुई मावठ के कारण। वैसे अब 15 दिनों के अंदर ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो ये जीरा और नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो नुकसान हो जाएगा। हाँ। नुकसान कैसे होगा इसके अंदर? जैसे सर्दी बढ़ेगी, बर्फ पड़ने लग जाएगी तो क्या होगा? उससे बर्फ जम जाएगी, ओस जम जाएगी तो? ये फसल है वो मोगरी लेगा, वो मोगरी पर दवा जम जाएगा, इसलिए वो खराब हो जाएगी, काली अच्छा, पड़ जाएगी। काली पड़ जाएगी, उसके भाव कम मिलेंगे भाव फिर। कम बढ़ेंगे। किसान रामदीन भाटी का कहना है कि कई बार मजबूरी में देसी खाद ना मिल पाने के कारण यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है कि किसानों को देसी खाद उपलब्ध करवाई जाए, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा हो और जमीन को भी इसका फायदा मिले। साथ ही लोगों को भी केमिकल फ्री फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकें। अच्छा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया किसानों ने कि भाई अगर मान लो सर्दी एकदम तेज बढ़ जाती है तो उसके बाद में जो फसल है, जीरा है, गेहूं है, उनकी जो कली खिलती है उस कली के अंदर अगर वो काला पड़ जाएगा तो व्यापारी इनको भाव कम देंगे और इनका नुकसान हो जाएगा। तो अभी जो धूप निकल रही है, धूप निकलने के बाद में सर्दी होगी, लेकिन वो सर्दी अगर बराबर मात्रा में रही, लिमिट में रही, तो इनकी फसल ज्यादा उपजाऊ देगी। और ये देसी खाद जो काम में ले रहे हैं, इससे ये भी एक फायदा है कि जो जहां तक जनता तक ये चीज पहुंचेगी तो अच्छी खाद की उर्वरक के साथ में पहुंचेगी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर जो दूसरा जैविक खाद है अगर वो उपलब्ध लेते हैं तो फसल जरूर बढ़ती है, लेकिन उसको आने वाले समय के लिए जमीन और जो खाने वाला व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट, किसानों के साथ में। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अनार की फसल की बम्पर पैदावार है और पैदावार के बाद बाजारों में अनार के दामों में भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले साल अनार के भाव 25 रुपए किलो तक हो गए थे, लेकिन इस बार अनार 40 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है। फलौदी लोहावट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार अनार की बम्पर पैदावार होने से बाजार में सस्ते अनार मिल रहे हैं। दुकानदारों ने बताया है कि फलौदी अब तरक्की कर रहा है और जिस तरह से अनार की खेती हो रही है, इससे अनार की कीमत जो है उसमें काफ़ी कमी आई है। रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। अनार की बहुत अत्यधिक उपज पैदावार होने से अनार टमाटर से ही बहुत सस्ते दामों में फलौदी में मिल रहे हैं। इतने सस्ते हो गए जो ग्राहकों को भी बहुत सुविधा मिल रही है, लेने में और बेचने वाले खरीदारों को भी बहुत सस्ते में माल बेचना पड़ता है, व्यापारियों को भी। अनार फलौदी क्षेत्र में इतना उत्पादन हुआ है जो पिछले साल से ही डबल गुना रिकॉर्ड में अनार हुआ है। यहाँ खरीदार भी इतने अनार के है नहीं, बाहर से व्यापारी को बुलाना पड़ता है। अनार हो सकता है मालिक चाहे तो अगले साल में इनसे भी
4 गुना फसल होगी। इतने किसानों ने अनार यहाँ फलोदी क्षेत्र के आसपास में 50-60 किलोमीटर एरिया में बुआई करके खेतों के अंदर, ट्यूबवेल फार्म हाउस के अंदर इतना अनार अच्छी तरह से पैदावार हुआ है और बहुत शानदार क्वालिटी यहाँ पे हो रही है। इस बार अनार की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए अनार के भाव कम हो रहे हैं और टमाटर के भाव से बहुत कम है। टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा है और अनार के भाव एकदम गिर रहे हैं अच्छी पैदावार के कारण। अनार की बम्पर पैदावार है, इससे किसानों को इतना नफ़ा नहीं मिलता है। जो भाव बाहरले व्यापारी अभी आए हैं वो यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात वहाँ बाहर ले जाते हैं तो भी इतनी पैदावार के भाव नहीं मिलते हैं। इसलिए किसान तो भी खुशहाल है कि जो बाजरा गेहूँ उससे भी तेज पड़ते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ पे ट्रक की लोडिंग लेकर आए और फलोदी के अंदर अनार पानी नमकीन होते हुए भी हमारा कांतरा वगैरह वहाँ से भी अच्छा अनार आता है। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों अनार की खेती बम्पर हो रही है। उसका कारण है कि काजी द्वारा कई युवा किसानों को और पुराने किसानों को कम लागत में फसल कैसे उगाई जाए, जिसके गुर शिकायत है। और यही कारण है कि लगातार पश्चिमी राजस्थान में अनार बिकने को आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से अनार है, अनार का भाव है जो सब्जी से भी सस्ते हो चुके हैं। हालांकि सब्जियां तमाम महंगी है, लेकिन कह सकते हैं अनार है जो सस्ता मिल रहा है। बात करेंगे जिस तरह से सर्दी के मौसम में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अनार का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर कैलोरी के साथ साथ विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है। और फाइबर के साथ साथ जो है आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। काजी द्वारा लंबे समय से जिस तरह से नए नए प्रयोग किए जाते हैं और नए प्रयोग के साथ ही जिस तरह से अगर बात की जाए कि किस तरह से जो है कम पानी में कम खर्च में कैसे जो है खेती करनी चाहिए, और साथ साथ जिस तरह से जो है पश्चिमी राजस्थान में इसका असर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए जो खजूर की फसल हो, अनार हो, अन्य जो कभी रेगिस्तान में दिखते नहीं थे वो तमाम जो चीज़ें हैं वो रेगिस्तान में दिखने लगी है। लेकिन हम जान लेते हैं टमाटर का क्या भाव है। क्या भाव है टमाटर का भाई? 30 रुपीज 1 kg। हाँ साहब, 3.5 किलो। आप देख सकते हैं टमाटर का जो भाव है 30 रुपये किलो है। और उसी टमाटर के भाव के बराबर अगर बात की जाए तो 40 रुपये किलो में अनार मिल रहा है। और कह सकते हैं हालांकि पिछले साल अनार की कीमत 100 रुपये में 4 किलो मिलता था, इस बार रेट 15 रुपये ज़्यादा है। लेकिन आने वाले दिनों में और अनार के दाम गिरेंगे। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।